ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाण दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ देवेगा हकीकत दी उड़ान। बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ अमरजीत सिंह कंवर मौजूद हैं, जो जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं, ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हैं। कनाडा को लेकर एक से बढ़कर एक लेटेस्ट अपडेट्स हमारे साथ हर रोज़ शेयर करते हैं। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स का सिलसिला आप शुरू करें। कनाडा के अंदर जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो कैसे प्रोफाइल्स के ऊपर है, आज उसी पे बातचीत होगी। प्रोफाइल्स को लेके जब हम बात करते हैं कनाडा के अंदर, तो कनाडा ने खुद ही प्रोफाइल्स को दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रूल्स। वन इज़ एसडीएस, वन इज़ नॉन एसडीएस। जो पुराना एसडीएस था या कहें कि जो पुराना नॉन एसडीएस था वो तकरीबन उसमें से 60% आज की डेट में एसडीएस हो चुका है। अब उसके बाद भी अगर कोई नॉन एसडीएस बच रहा है तो वो अलग सिचुएशन है। तो प्रेजेंटली एसडीएस में क्या है, आपका 6 आइल्स का होना ओवरऑल, पीटी 60 का होना ओवरऑल, या टॉइफल का 83 ओवरऑल होना, ये है एसडीएस होने की पहली शर्त। उसके अलावा जीआईसी, 1 ईयर का फी ट्रांसफ़र, ये रूल तो अप्लाइड रहेंगे। अब सक्सेस रेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ है जो आपके वीज़ा के डिसीजन के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। अगर तो आप एसडीएस हो, मतलब आपके ओवरऑल 6 है, ईच में चाहे एक मॉड्यूल में 5.5 है, 2 में 5.5 है, 3 में 5.5 है, एक मॉड्यूल में 5 है या 2 मॉड्यूल में 5 है, ईच मॉड्यूल आपके वीज़ा को इस समय बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर रहा। क्या इम्पैक्ट कर रहा है? आपका ओवरऑल स्कोर कैटेगरी के हिसाब से होना। अब ये जो ईच कैटेगरी का स्कोर है ये अफेक्ट करता है आपकी एडमिशन्स को लेके, क्योंकि सारे कॉलेजेस ने 6 ओवरऑल लेना नहीं शुरू किया। कई कॉलेजेस अभी भी 6 ईच मांगते हैं, कोई सिर्फ एक में 5.5 लेता है। तो उस हिसाब से जो कॉलेज सिलेक्शन है वो अलग अलग हो जाती है अगर आपका स्कोर कम है, तो दैट वुड अफेक्ट, बट ये आपके वीज़ा को अफेक्ट नहीं कर रही अल्टीमेटली। सेकेंडली, बच्चों का एक टेंशन होता था कॉलेजेस को लेके, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, तो दोनों के अंदर अगर आज की डेट में देखें तो अगर आपका केस एसडीएस है तो ऑलमोस्ट उसमें वीज़ा सक्सेस रेट ही है, उसमें पीछे मुड़ने के चांसेस कम है। ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जो कोर्स है दैट शुड बी रेलेवेंट टू यू। एजुकेशन रेलेवेंसी होना, उसका प्रोग्रेशन होना, ये 2 चीज़ों का आपके केस के अंदर एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन एसडीएस स्टूडेंट की, तो वहाँ पर सक्सेस रेट नामात्र है। मतलब किसी के ओवरऑल 5.5 हैं तो मैं उसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि वो कनाडा करे। किसी के ओवरऑल 60 से कम है तो भाई अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हाई साइड ऑफ डाउटफुल आप रहोगे। पीटी के अंदर कहीं ना कहीं फिर भी वीज़ा दिख जाते हैं, ओवरऑल 5.5 में नहीं दिख रहे आइल्स के अंदर, लेकिन पीटी में अगर ओवरऑल 58 भी है, 59 भी है तो वीज़ा देखने को मिल रहे हैं। उस स्कोर को भी कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर एक अच्छे स्कोर की तरह कंसिडर कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस स्कोर के साथ ही सारे बच्चे अप्लाई करो। सो दैट यू हैव टू मेक योर डिसीजन कि बेटर है कि आप एसडीएस कैटेगरी में रहकर अप्लाई करें, वहाँ पर आप सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। और कनाडा के लिए अपनी एप्लीकेशंस को बिल्कुल डिले ना करें, क्योंकि जब किसी एम्बेसी के अंदर कोई बहुत खूबसूरत समा चल रहे हो, अच्छा सक्सेस रेट चल रहा हो, फास्ट प्रोसेसिंग चल रही हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को, उस समय को मिस नहीं करना चाहिए। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। ब्रॉडवे से अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जाके मिलें और निश्चिंत होकर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ अमरजीत सिंह कंवर ने शेयर की है। 9023890238 इस नंबर पे आप पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं, ऑनलाइन फाइल भी मूव कर सकते हैं, ब्रॉडवे इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। 9023890238 पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाण दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ देवेगा हकीकत दी उड़ान।